रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है पूर्व सीएम भूपेश बघेल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं। मोहम्मद अकबर ने प्रस्ताव रखा है। आलाकमान अंतिम फैसला इस पर करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में अब भूपेश बघेल उतर सकते हैं और राजनांदगांव वो लोकसभा सीट होगी जहां से उनका नाम आगे चल रहा है। मोहम्मद अकबर ने यह प्रस्ताव रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस लगातार करती नजर आ रही है, एक्टिव नजर आ रही है। और उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से इस वक्त की, जहां ये आपको बता रहे हैं कि भूपेश बघेल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और वो सीट भी आपको बता रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको बता रहा है। राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव भूपेश बघेल लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर। मोहम्मद अकबर ने इसका प्रस्ताव रखा है। आलाकमान हालांकि अंतिम फैसला करेगा, लेकिन लोकसभा के लिहाज से छत्तीसगढ़ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव वो लोकसभा सीट जहां से भूपेश बघेल का नाम आगे किया गया है। भूपेश बघेल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मोहम्मद अकबर ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अंतिम जो फैसला है वो आलाकमान लेगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस समय एक्टिव नजर आ रही है। लगातार बैठकों के दौरे जारी हैं, बैठकें चल रही हैं, दौरे हो रहे हैं। और इसी बीच लोकसभा चुनाव से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आलाकमान को अंतिम फैसला लेना है, लेकिन अभी जो खबर हाथ लगी है वो खबर यही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल उतर सकते हैं। खबर को विस्तार देंगे, एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, क्या यह मान लिया जाए कि राजनांदगांव से इस बार भूपेश बघेल लोकसभा में उतरने वाले हैं? देखिए, बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रस्ताव किया और राजनांदगांव के लोकसभा के जितने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के नेता शामिल थे, सभी ने एक सुर में सहमति व्यक्त की। हालांकि भूपेश बघेल ने इस पर कुछ बोला नहीं है, और उसके बाद भी जब हमने भूपेश बघेल से बातचीत की तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन माना यह जा रहा है कि बस आलाकमान को लेना है, और ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी में लगातार जो प्रभारी सचिन पायलट हैं कि जो मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, उनको लड़ाया जाए और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि उनके पास लड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा है। तो ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव राजनांदगांव लोकसभा जब पार्टी की बैठक हो रही थी, मोहम्मद अकबर ने रखा और उसके बाद सभी ने एक सुर में इसका समर्थन किया। तो यहाँ से बिल्कुल ओके है, यहाँ से किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, कोई दावेदार नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्य तौर पे उस सीट पर बड़ा वजन रहेगा। और वहां की राजनांदगांव जिले की बात की जाए तो राजनांदगांव जिले में सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस ने हारी है, बाकी 5 सीटों पर उसको जीत मिली है। और माना यह जा रहा है किसान का चेहरा तो भूपेश बघेल का वो काफी मजबूत और माना यह जा रहा है कि बस आलाकमान की मुहर लगने की देर है। लेकिन कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ से मोटे तौर पर यह बात तय हो चुकी है कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, मंत्रियों के रूपेश, आपके शायद मोबाइल में बार बार टच हो रहा है, बहुत ज्यादा मोबाइल की आवाज आ रही है। मैं एक सवाल और आपसे यही रखना चाहूंगा, क्या कांग्रेस ये अब जानती है कि जो बड़े चेहरे हैं जिनका प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में है, उनको लोकसभा में उतारना और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतना कांग्रेस का ये मकसद है? क्या भूपेश बघेल का नाम चला है इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में? कुछ और नाम जुड़ सकते हैं जो बड़े नाम हैं? देखिए, चर्चा वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ताम्रध्वज साहू ने बैठक में कहा कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझको टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा शिव डहरिया की जांजगीर से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जांजगीर की बैठक अभी शुरू हो रही है और बैठक में तय होगा। से भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव पारित हुआ है, उसी तरीके से शिव डहरिया के नाम का भी प्रस्ताव पारित होगा। चूंकि चरणदास महंत उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं
उनकी हामी है या नहीं है, या फिर किसी स्थानीय को मौका मिलेगा, अभी बैठक के बाद ये स्थितियां तय होंगी। लेकिन मोटे तौर पे कांग्रेस में भूपेश बघेल के नाम पर सहमति बन चुकी है। साहू के नाम पर भी कांग्रेस का बड़ा लगभग ये मान लिया जाए कि अब राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लोकसभा में ताल ठोक सकते हैं। रुपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।